चीन के गुइझोउ प्रांत में बना हुआ हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो 625 मीटर की ऊंचाई पर है और ये पुल 2890 मीटर लंबा है। इसका मुख्य स्पैन 1420 मीटर का है। सितंबर 2025 में शुरू होने के बाद इसने घाटी के 2 घंटे खतरनाक यात्रा को घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर दिया है। इस पुल ने आसपास के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ दिया है और रोजगार व पर्यटन में नए अवसर खोले हैं। 5G नेटवर्क की मदद से लोग अब ऑनलाइन बिजनेस और होम स्टे को भी बढ़ा रहे हैं। पहले जहां यात्रा में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब लोग आसानी से गुइयांग शहर पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है और अब तक 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। और राजस्थान के जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेतीले तूफान के बाद तबाही मच गई है। हादसे में एक लोक कलाकार की मौत हो गई है। टीन शेड गिरने से 18 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर रेतीले तूफान के बाद किस तरह से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अस्पताल में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता युवती की तलाश के लिए पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वन विभाग की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 29 मई को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से ट्रैकर बबीता पांडे रात में अचानक गायब हो गई। पिछले 4 दिनों से पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग की संयुक्त टीमें युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। साथ ही महिला की तलाश में आर्मी और स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस बबीता के 2 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। बबीता पांडे नैनीताल के रामनगर की रहने वाली है, जो अपने 2 साथियों के साथ उत्तरकाशी ट्रैकिंग के लिए आई थी। पिछले 4 दिन से बबीता पांडे को दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों, ट्रैकिंग मार्गों पर तलाशा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लापता युवती के पिता ने भावुक होकर कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल घर वापस लौट आए। मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है। बबीता पढ़ाई में बेहद मेधावी है और वर्तमान में MBA की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ वे पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। बबीता का पूरा परिवार कई दिनों से चिंता और बेचैनी में है। परिवार प्रशासन से लगातार अपील कर रहा है कि बबीता को सुरक्षित बरामद किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने अपनी बेरहमी दिखाई। यहाँ किश्तवाड़ में एक नहीं बल्कि 2 जगह पर एक साथ बादल फटे, जिसके बाद पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने जमकर तबाही मचाई। अचानक हुए इस क्लाउड बर्स्ट में पहाड़ों से सिर्फ पानी नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थरों वाला सैलाब बहता नजर आया, जिसने कई जगहों पर सड़कों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, सड़कों को जाम कर दिया। कई जगहों पर तो पीने के पानी के पाइप भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव और मलबों ने ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूलों में फंसे रहे। कई जगह कारें पानी में डूबी नजर आई। बारिश बंद होने के बाद भी सड़कों पर पानी भरा था और पहाड़ से तेजी से पानी लगातार नीचे आ रहा था। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाएं चली, ओले गिरे और बारिश का दौर अब भी जारी है। इस वजह से अनंतनाग में पेड़ उखड़ने की वजह से एक हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल बताई जा रही है। कश्मीरी घाटी के कई हिस्सों में खराब मौसम का दौर चल रहा है। तूफानी हवाएं, भारी बारिश और ओले गिरने से हालात खतरनाक हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ और कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। श्रीनगर में एसडीआरएफ और पुलिस ने डल झील में फंसे दर्जनों लोगों को बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बडगाम में भी सुखनाथ डायवर्जन के ओवरफ्लो होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में घरों में रहने की अपील की है। बिजली और सड़क मरम्मत की टीमें भी अलर्ट पर हैं।